देश में कोरोना की दूसरी लहर ने चिंता बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में स्थिति ज्यादा खराब है, लेकिन उम्मीद और राहत की बात यह है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार हर दिन बढ़ रही है। भारत में अब तक 4 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है और न केवल भारत बल्कि दुनिया में भारत की वैक्सीन दिल जीत रही है। तमाम कोशिशों के चलते भारत सशक्त मोड में है। महामारी के बीच भारत सरकार ने भी तगड़े कदम उठा लिए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो कुछ दिखाने वाले हैं वो आपके लिए बेहद जरूरी है। नंबर 1, दुनिया के 73 देशों में भारतीय वैक्सीन का बजा डंका। क्रिस गेल ने जीत लिया करोड़ों भारतीयों का दिल। अब तक करीब 73 देश भारत से कोरोना वैक्सीन पा चुके हैं। जमैका को वैक्सीन मिलने के बाद क्रिकेटर क्रिस गेल ने खास अंदाज में भारत को धन्यवाद कहा है। क्रिस गेल ने पीएम मोदी, केंद्र सरकार और भारतीयों को दिल से शुक्रिया कहा और जल्द मिलने का वादा किया। वहीं बीते दिनों ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो ने खास अंदाज में बजरंगबली की तस्वीर साझा करते हुए भारत से वैक्सीन के रूप में संजीवनी मिलने की बात कहते हुए धन्यवाद कहा था। वहीं क्रिकेटर केविन पीटरसन भी अनूठे अंदाज में शुक्रिया कह रहे हैं। वहीं डब्ल्यूएचओ के निदेशक समेत दुनिया भर के पॉलिटिकल लीडर्स भारत का धन्यवाद कर रहे हैं। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड और स्वदेशी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का इस्तेमाल टीकाकरण में किया जा रहा है। इन दोनों वैक्सीन के 6 करोड़ डोज करीब 73 देशों में पहुंच चुके हैं। भारत ने सबसे पहले 20 फरवरी को भूटान और मालदीव को वैक्सीन डोनेट की थी। बांग्लादेश, मॉरिशस, नेपाल, म्यांमार समेत 5 देशों में तो भारतीय वैक्सीन से ही टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि इससे पहले 17 मार्च को भारत ने वैक्सीन उज्बेकिस्तान भेजी थी। मार्च के दूसरे हफ्ते में भारतीय वैक्सीन के 1,75,000 डोज जमैका के अलावा कैरेबियन देश एंटीगुआ और बरबुडा, सेंट किट्स और नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट और सूरीनाम पहुंच चुके हैं। नंबर 2, महाराष्ट्र में 31 मार्च तक नई गाइडलाइंस। महाराष्ट्र का कोरोना से बुरा हाल है, जहां 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जो सितंबर के बाद रिकॉर्ड है। लिहाजा महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए 31 मार्च 2021 तक नई पाबंदियां लगा दी हैं। अब सभी ड्रामा थिएटर और ऑडिटोरियम 50% क्षमता पर संचालित होंगे। बिना मास्क पहने प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सभी प्राइवेट ऑफिस भी 50% क्षमता के साथ चलेंगे। वहीं मुंबई में बढ़ते मामलों के बीच बीएमसी ने कहा है कि यहां मॉल में जाने वाले लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट अनिवार्य है। हर जगह पर सैनिटाइजर की व्यवस्था करने को कहा गया है। इसके अलावा गेट पर ही तापमान मापने की व्यवस्था भी रहेगी। हालांकि जरूरी सेवाओं और हेल्थ सेक्टर से जुड़े संस्थानों को छूट रहेगी। वहीं सरकारी दफ्तरों के मामले में विभागों के प्रमुखों को अधिकार दिया गया है कि वे कर्मचारियों की उपस्थिति के बारे में फैसला लें। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पूरी क्षमता के साथ काम करने का आदेश दिया गया है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन करने का भी आदेश है। नंबर 3, एमपी और महाराष्ट्र के बीच बस सेवा बंद। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र से यात्री बस परिवहन बंद करने का फैसला किया। दोनों राज्यों के बीच 21 मार्च से 31 मार्च तक अंतर्राज्यीय बस सेवाओं पर अस्थायी रोक रहेगी। साथ ही भोपाल, इंदौर के अलावा राज्य के अन्य 10 और जिलों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। एमपी में कल 917 नए केस आए, जो इस साल सबसे ज्यादा हैं। नंबर 4, कोरोना ने एकदम से पकड़ी रॉकेट रफ्तार। हाल ही में नए मामलों के आंकड़े कम हो रहे थे और अब बीते 24 घंटों में 40,000 के करीब नए संक्रमितों का आंकड़ा गंभीर चिंता का मुद्दा बन गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में 39,726 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,15,00,000 के आंकड़े को पार कर गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किया गया 24 घंटे का यह आंकड़ा इस साल का सबसे अधिक है। लगातार 9वें दिन संक्रमण के आए ये नए मामले कुल संक्रमण के मामलों का 2.36% हैं। मंत्रालय के अनुसार देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या अब 2,71,000 से ज्यादा हो चुकी है। देश में अब हर दिन 10 लाख लोगों की कोरोना टेस्टिंग हो रही है। नंबर 5, गुजरात और दिल्ली में हाई अलर्ट। गुजरात में भी वायरस ने वापसी की है। वहां पिछले 24 घंटे में 1,276 नए केस आए। अहमदाबाद और सूरत में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया। इसके तहत रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक मार्केट, मॉल बंद रहेंगे। आवाजाही पर रोक रहेगी। गुजरात सरकार ने लापरवाही पर सख्ती बरतने की भी तैयारी की है। मास्क नहीं लगाने पर अब लोगों को 1,000 रुपए जुर्माना देना होगा, लेकिन मास्क नहीं लगाने वाले नेताओं, मंत्रियों और अधिकारियों पर सिर्फ 500 ही जुर्माना लगेगा।
राज्य सरकार की दोहरी नीति को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। वहीं दिल्ली में कोरोना को लेकर केजरीवाल सरकार अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है। दिल्ली में 24 घंटे में 607 नए मामले सामने आए हैं। ये 6 जनवरी के बाद सबसे ज्यादा आंकड़ा है। हालांकि केजरीवाल कह रहे हैं कि पहले की तुलना में केस अभी काफी कम है, घबराने की जरूरत नहीं। नंबर 6, पंजाब सरकार ने लिया बड़ा फैसला। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। शैक्षिक संस्थानों को 31 मार्च तक बंद करने का निर्देश भी इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ ही सिनेमा हॉल की कैपेसिटी को 50% तक किया गया है। 11 सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में नाइट कर्फ्यू के साथ ही सोशल गैदरिंग पर पूरी तरह से बैन लागू कर दिया गया है। अंतिम संस्कार और उसके बाद होने वाले तमाम कार्यक्रमों के साथ ही शादी समारोह में सिर्फ 20 लोगों के जुटने की परमिशन दी गई है। सभी जिलों में माइक्रो कंटेनमेंट इलाके बनाने की स्ट्रैटेजी फिर से लागू करने का आदेश भी जारी किया गया है। पंजाब में रोजाना कम से कम 35,000 लोगों की टेस्टिंग का निर्देश भी दिया गया है। इसके साथ ही पंजाब के सभी सुविधाओं से संपन्न अस्पतालों को फिर से कोरोना के वार्ड और बेड लगाने के साथ ही गैर जरूरी सर्जरियों को फिलहाल टालने के निर्देश जारी किए गए हैं। शॉपिंग मॉल्स में एक बार में सिर्फ 100 ही लोगों को अंदर जाने की इजाजत दी गई है। पंजाब में सत्ताधारी कांग्रेस ने 31 मार्च तक कोई भी राजनीतिक रैली आयोजित नहीं करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही तमाम राजनीतिक कार्यक्रमों को होल्ड पर डाला गया है।